हेलो गाइस, माय नेम इज़ नेहा कौशिक। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की सेकंड लिमिटेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट एंड उसकी फर्स्ट लिमिटेशन पढ़ी थी। इस वीडियो में हम सेकंड लिमिटेशन पढ़ेंगे। सेकंड लिमिटेशन क्या कहती है कि रैंडम वेरिएबल एक्स है कोई जिसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, लेकिन जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो मोमेंट्स को एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरे वे में बोले कि जो मोमेंट एग्जिस्ट करेंगे वो उस फंक्शन से डिराइव नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए हमने फंक्शन क्या लिया, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू की पावर एक्स, यानी हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू ले रखी है जो कि क्या है एक्स की टू की पावर एक्स, और जो हमारा फंक्शन है वो क्या ले रखा है ई की पावर -1 अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। अब हमें इसके लिमिट डिफाइन करनी है, तो लिमिट हम कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 1 2 3 एंड अप टू सोन। 0 इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल 1 होने की वजह से हमने 0 इंक्लूड किया, क्योंकि अगर हम ऐसी कोई फंक्शन लेते जिसमें 0 रखने से 0 हो जाता तो हम वो वाली चीज़ नहीं लेते। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे इसका मोमेंट कैसे एग्जिस्ट करती है और मोमेंट जनरेटिव फंक्शन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या निकालते हैं, मोमेंट निकालते हैं। मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर, है ना। और इसको हम कैसे लिखते थे, सिमेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ थी हमारी, 0 से थी, तो लिमिट कहाँ से कहाँ आएंगे, एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर आर एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स किससे चेंज हो जाएगा, हमारा पी ऑफ एक्स, एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर आर और पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, तो क्या आ जाएगा, सिमेशन एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एक्स की पावर क्या है, आर है, और हमें एक्स की पावर क्या ले रखी, एक्स की वैल्यू क्या ले रखी है, 2 की पावर एक्स। तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 की पावर एक्स, और इसकी पावर यहाँ से क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। आर पी ऑफ एक्स, हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या है, ई की पावर -1 अपॉन में एक्स फैक्टोरियल, यानी ई की पावर -1 अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। ये चीज़ याद रखना कि जो हमारा यहाँ पे एक्स है ये कैपिटल एक्स है, और जो फंक्शन में एक्स है ये हमारा स्मॉल एक्स है। ठीक है, अब जो ई की पावर -1 है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा सिमेशन के। इसको कैसे लिख लेंगे, एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2 ऑफ एक्स की पावर आर अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। अब हम इसमें ये 2 की पावर एक्स है और इस पूरे की पावर क्या दे रखा है, आर दे रखा है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट 2 की पावर एक्स की पावर आर है। पहले इसको लेट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, ई की पावर -1 बाहर रहेगा, सिमेशन एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर आर और उसकी पावर एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल, यानी हमने इसको कैसे लिखा, सिमेशन एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ई की पावर -1 बाहर था ही, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर आर और इसकी पावर एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। अब हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट 2 की पावर आर इज इक्वल्स टू जेड, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब हम इसको एलिमिनेट करते हैं, यहाँ से ई की पावर -1 बाहर, सिमेशन एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 2 की पावर आर की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, जेड, जेड की पावर एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। आप जो भी वेरिएबल यहाँ पुट करें वो हमारे फंक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल एक्स दे रखा है, तो हम एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब हम इसका समेशन खोलेंगे, तो ई की पावर -1 बाहर, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी, 0, तो यहाँ पुट करेंगे जेड की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, अब प्लस में जेड की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, प्लस में जेड की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, जेड की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, प्लस में सो ऑन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, तो z की पावर समथिंग की पावर 0 क्या होता है, 1, और 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1 प्लस में। अब z क्या है, z की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, प्लस में z स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल, z क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल, प्लस में सो ऑन।
हमने इसका समेशन खोल के यहाँ तक लिख लिया। अब आप लोगों को पता है कि जब हमारा e की पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल जब होता है और इसका एक्सपेंशन जब खुलता है तो वो कैसे खुलता है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपोन में 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स क्यूब अपोन में 3 फैक्टोरियल प्लस में सो ऑन। e की पावर x का एक्सपेंशन यही खुलता है और हमारे पास अंदर क्या है, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल जेड क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल। तो ये किसका एक्सपेंशन बन गया, हमारा एक्सपोनेंशियल का। तो यहाँ पर e की पावर x था तो सारा फंक्शन किस में था, x में था। यहाँ पे किस में, z में है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर z। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लो। अब e की पावर -1 तो एज इट इज़, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सारे फंक्शन को, ये किसका एक्सपेंशन हो जाएगा, e की पावर z का। और हमने लेट किया था कि 2 की पावर r जो होता है वो किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर दे तो क्या आएगा, e की पावर -1 e, और z की जगह क्या आ जाएगा हमारा 2 की पावर r। अब e क्या होता है हमारा है एक्सपोनेंशियल। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको अच्छे से लिखने के लिए एक्सपोनेंशियल 2 की पावर r, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो हमारा एक्सपोनेंशियल 2 की पावर r -1 जो है वो क्या आ गया, हमारा मोमेंट्स आ गए किसके, जो हमारा फंक्शन है उसके लिए मोमेंट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करते तो हमारी ये वाली टर्म इन्फिनिटी को टेंड कर जाती, लेकिन हमारी ये वाली वैल्यू क्या आ गई, फाइनाइट आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर x जो हमारा फंक्शन है e की पावर -1 अपोन में x फैक्टोरियल, इसके लिए क्या है, जो मोमेंट एग्जिस्ट करते हैं। और हम यहाँ से निकाल सकते हैं म्यू आर डैश किसके इक्वल आ गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 की पावर r -1। अब आप r की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके हर एक मोमेंट आ जाएंगे। अब हमें ये दिखाना है इसमें कि इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को लिखते हैं mxt इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू पावर tx। और इसको कैसे लिखा जाएगा, सिमेशन x फ्रॉम लिमिट कहाँ से कहाँ थी, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर tx। यहाँ पे फंक्शन क्या है, p ऑफ x है ना। अब इसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, सिमेशन x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e की पावर क्या है t, और यहाँ पे कैपिटल x से कैपिटल x की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 की पावर x, यहाँ पर हमने लिखी भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर x, और p ऑफ x क्या है हमारा e की पावर -1 अपोन में x फैक्टोरियल। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, e की पावर -1 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिमेशन x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e की पावर t 2 उसकी पावर x अपोन में x फैक्टोरियल। अब आप लोग देखेंगे कि इसमें हम जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो बहुत स्पीडली इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एक्स फैक्टोरियल। अगर आप इसमें वैल्यू भी पुट करें, e की पावर -1 बाहर रहेगा, x की पावर 0, समथिंग की पावर 0 1, तो फर्स्ट तो क्या आ गया 1, प्लस भी अब x की जगह आप 1 पुट करेंगे तो e की पावर 2t अपोन में 1 फैक्टोरियल, प्लस में क्या आएगा 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर 2t, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 अपोन में 2 फैक्टोरियल, प्लस में e की पावर 2t और x की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अपोन में 3 फैक्टोरियल, प्लस में सो ऑन। तो ये वाला जो फंक्शन है बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले की। तो ये वाला जो पूरा फंक्शन है ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यानी हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल t2 की पावर x अपोन में x फैक्टोरियल क्या है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। और हमने बेसिक लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में अगर कोई वैल्यू फाइनाइट नहीं होती, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, फाइनाइट नहीं होती, तो वो क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। और डाइवर्जेंट फंक्शन के लिए हमारा जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारे इस फंक्शन के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन इसके मोमेंट एग्जिस्ट करेंगे। अब हम स्टडी करेंगे हमारी थर्ड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन में क्या कह रहा है कि अ रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे x आएगा, x कैन हैव ऑल और सम मोमेंट्स बट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट
ठीक है, यानी कि हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए कुछ या फिर सारे, लेकिन इससे हम खाली कुछ ही बता पाएंगे जो हमने फंक्शन लेट किया है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसके कुछ मोमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने फंक्शन क्या लिया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा ए की पावर थीटा अपॉन में एक्स थीटा प्लस 1। लेकिन और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी है, लिमिट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी कि एक्स जो है वो या तो ए होगा या फिर ए से बड़ा होगा। जब भी आपको इस टाइप से बोल दे तो वो वाला फंक्शन की जो लिमिट्स हो जाती है वो क्या हो जाती है, कॉन्टीन्यूअस हो जाती है। और जो हमने लिमिट्स पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, एक्स फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या, ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ है, और जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए दे दे तो इट मीन्स वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम इसके मोमेंट्स निकालेंगे, क्योंकि इसके कुछ मोमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। मोमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, मोमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर। अब हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, तो कॉन्टीन्यूअस के लिए हमें पता है इंटीग्रेशन आएगा। तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर आर, एफ ऑफ एक्स आता तो एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स अब हम इंटीग्रेशन करें तो जिसके रिस्पेक्ट में करें वो भी आएगा, यानी डी एक्स, यानी एक्स हमारा वेरिएबल है तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब लिमिट कहाँ से कहाँ जाएंगी, ए से आगे जाएंगे, यानी ए टू इन्फिनिटी आएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू इन्फिनिटी एक्स की पावर आर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर आर, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू नहीं दी, खाली एक्स ही दिया है, तो एक्स की पावर आर, पी ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है वो थीटा ए की पावर थीटा एक्स थीटा प्लस 1 और इनटू में क्या आ जाएगा, डी एक्स। अब हमें पता है कि डी एक्स यहाँ पर, यानी एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है, यानी एक्स को छोड़ के जितना भी फंक्शन है यानी इसके अंदर वो सारा क्या हो जाएगा, इसके लिए कांस्टेंट। थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है हम उसको बाहर लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, थीटा ए की पावर थीटा इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एक्स की पावर आर अपॉन में एक्स थीटा प्लस 1 डी एक्स। अब इसमें देखो एक्स एक्स सेम है, जब बेस सेम होता है, अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, डिवाइड में होगा तो पावर क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। थीटा ए की पावर थीटा ए टू इन्फिनिटी एक्स की पावर आर, अब ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके माइनस में, यानी माइनस थीटा माइनस 1 और इंटीग्रेशन। ये हमारा पूरा सोल्व हो चुका है। तो अब हम इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ए टू इन्फिनिटी लिमिट हो जाएंगी, थीटा ए की पावर थीटा बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर आर माइनस थीटा माइनस 1। तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, तो यहाँ पर भी प्लस 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा, एक आर माइनस थीटा माइनस 1 और प्लस 1। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा और ये लिमिट्स क्या हो जाएंगी, पीछे चली जाएंगी, ए टू इन्फिनिटी थीटा ए की पावर थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो एक्स की पावर आर माइनस थीटा अपॉन में आर माइनस थीटा और लिमिट क्या हो जाएंगी हमारी, ए टू इन्फिनिटी। अब हम क्या कहते हैं कि जो हमारे मोमेंट्स है अगर वो एग्जिस्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी, है ना। लेकिन हमारी लिमिट क्या है, ए टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगी तो वो फाइनाइट होगी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फाइनाइट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स डिफाइन कर देंगे। अगर हमारा आर माइनस थीटा अगर लेस देन 0 होगा, यानी आर माइनस थीटा क्या है, लेस देन 0 है, यानी आर माइनस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, यानी एक्स की वैल्यू माइनस वाई ले लेते हैं। आर माइनस थीटा को वाई से कंपेयर किया तो माइनस वाई हो जाएगा, तो और हम जो एक्स की जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी की पावर माइनस वाई है, तो इन्फिनिटी क्या होता है हमारा 1 में 0 और उसकी पावर क्या है, माइनस में है, यानी कि 1 में 0 की पावर अगर माइनस में होगी तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यानी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा म्यू आर डैश है वो किसके इक्वल आ गया, थीटा ए की पावर थीटा, फंक्शन क्या आया, एक्स की पावर आर माइनस थीटा
अपॉन में आर माइनस थीटा, और लिमिट्स क्या है ए टू इन्फिनिटी, बट आर माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा, लेस देन ज़ीरो, और आर जो होगा वो क्या होगा, लेस देन थीटा होगा, तभी हमारे मोमेंट्स क्या होंगे, एग्जिस्ट कर पाएंगे। अब हमारे मोमेंट्स तो एग्जिस्ट कर गए, अब हमें क्या बताना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, एम ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, और किसके इक्वल होएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी की पावर पी रेज टू एक्स पी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमने अभी बताया था कि हमारी लिमिट्स क्या है, एक्स फ्रॉम ग्रेटर एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, लिमिट्स हमारी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ई ऑफ टी एक्स हो जाएगा, और फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन हमारा क्या है, थीटा ए की पावर थीटा ए की पावर थीटा अपॉन में एक्स थीटा प्लस वन डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ आएंगी, ए टू इन्फिनिटी आएंगी, कांस्टेंट बाहर निकाला क्या आ जाएगा, थीटा ए की पावर थीटा इंटीग्रेशन ऑफ ई टी एक्स एक्स की पावर थीटा प्लस वन, लिमिट ए टू इन्फिनिटी और डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, लेकिन अब हमने सेकंड जो लिमिटेशन थी उसमें पढ़ा था कि जो ई का फंक्शन होता है, ई का फंक्शन वो क्या होता है, जल्दी इंक्रीज़ होता है, यानी कि जल्दी ही थीटा को टेंड करता है, इन्फिनिटी को टेंड करता है एज़ कम्पेयर टू एक्स, यानी एक्स का जो फंक्शन है वो इतना इंक्रीज़ नहीं होता जितना कि ई की पावर वाई या कोई भी फंक्शन है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसलिए ये जो पूरा हमारा फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और ये इन्फिनिटी को टेंड करते ही ये क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट हो जाएगा। नॉन फाइनाइट का मतलब क्या है, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हमने अभी क्या निकाला कि जब हमारी लिमिट क्या है, आर माइनस थीटा लेस देन ज़ीरो है, तो हमारे मोमेंट एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा। ये थी आपकी 3 लिमिटेशंस जो हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की पढ़नी थी। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि एम सी एक्स टी किसके इक्वल होता है, एम एक्स सी टी, जहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, एम सी एक्स टी। अब हमें पता है कि हम एक्सपेक्टेशन जो होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम एक्स टी है, उसको कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर टी एक्स। तो ये कहाँ क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर सी एक्स ओ टी, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर सी एक्स टी। और राइट हैंड साइड क्या दे रखा है, एम एक्स इंटू सी टी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स सी टी। अब हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स सी टी। तो हमारी ये दोनों चीज़ें क्या आ गई, इक्वल प्रूव हो गई। अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि एम एक्स वन प्लस में एक्स टू प्लस में एक्स थ्री सो ऑन एक्स एन रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल्स टू एम एक्स वन टी डॉट एम एक्स टू टी। प्रोडक्ट में सारा क्या आएगा, एम एक्स एन टी तक होगा। हम यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल में प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, एम बेस में एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस में सो ऑन प्लस में एक्स एन रिस्पेक्ट टू टी। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर जो भी होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn, और इस पूरे के बाहर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट में है ना। और हमें पता है e की पावर अगर x प्लस वाई हो, यानी कि बेस सेम होता है, तो क्या होती है, पावर ऐड होती है। तो यहाँ से ये फंक्शन है तो हम इसकी सबकी पावर खोल देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन। अब e की पावर में है x1 प्लस x2 एंड बाहर क्या है, t है, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, सम में है तो मल्टीप्लाई में खुल जाएगा। तो e की पावर x1 t मल्टीप्लाई में खुलेगा, e की पावर x2 t, e की पावर x3 t एंड सो ऑन मल्टीप्लाई में ही e की पावर xn t।
अब हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी जो है मल्टीपल प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो वो कैसे खुलेंगे, उनके मल्टीप्लाई में अलग अलग एक्सपेक्टेशन उसकी खुल जाती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ EX1T मल्टीप्लाई में EX2T e की पावर X3T एंड सो ऑन, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर XNT। अब ये क्या है, e की पावर X1T, यानी जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है mxt वो किसके इक्वल होता है, e एक्सपेक्टेशन ऑफ ETX। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, mx1t x1 के रिस्पेक्ट में है, डॉट m यहाँ पे x2 है, x2t यहाँ पे क्या आ जाएगा, mx3t एंड सो ऑन mxnt। और यही हमें प्रूव करना था, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले और हमारी राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। ठीक है, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी किसके लिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो जब भी ओरिजिन एंड स्केल को चेंज करते हैं तो किसके इक्वल आता है, u इज इक्वल्स टू x माइनस ए बाई में h। जहाँ पर a तो क्या होता है ओरिजिन, यानी कि पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, और h किसके लिए आता है, हमारा स्केल के लिए, यानी कि a और h दोनों ही क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट हैं। अब हम इस किस में दिखा रहे हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो जो हम क्या लिखते थे, xt लिखते थे, यहाँ पे x की जगह क्या लेंगे, u लेंगे, क्योंकि हमें किस के रिस्पेक्ट में बताना है ओरिजिन और स्केल के चेंज करने में क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, MUT। इसको कैसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर TU, है ना। अब इसको कैसे खोलेंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ t तो एज इट इज़ u की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस ए बाई में h। इसको अलग अलग कर लीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ ये मल्टीप्लाई में जाएगा t x बाई में h, और ये क्या हो जाएगा माइनस ए टी बाई में h। वही एक्सपेक्ट e की पावर x y होता है तो अलग अलग हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा t x बाई में h डॉट में e माइनस ए टी बाई में h। हमने इसको अलग से लिया, यानी प्लस में लेके चल रही है, a के साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में खुलेगा। अब e की पावर माइनस ए टी बाई में h क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, e की पावर t x बाई h, x वेरिएबल है तो ये यहाँ रहेगा। और ये एक्सपेक्टेशन में जब भी कोई कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन के बाहर आ जाता है। तो ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर e की पावर माइनस ए टी बाई में h, और अंदर क्या बच गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी एक्स बाई में h। यानी कि जब भी हम हमारे स्केल या ओरिजिन को चेंज कर देते हैं तो जो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उस पर ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो इतने टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमारी क्या थी, 3 प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने स्टडी की। इस वीडियो लेक्चर में हमने हमारी 2 लिमिटेशंस एंड हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करी हैं, और ये हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का पूरा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।